अरे मुझे गुदगुदी मत करो यार, गुदगुदी मत करो प्लीज़, मुझे गुदगुदी मत करो, मुझे गुदगुदी होती है। मुझे गुदगुदी होती है। जब मुझे कोई बोलता है ना कि तुम्हारे ऊपर 3 करोड़ का जुर्माना देना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, और मेरे लप्पू को तो और भी ज़्यादा गुदगुदी होती है कि 3 करोड़ का और मेरे ससुर को 5 करोड़ का जुर्माना देना होगा और माफ़ी मांगना होगा। गुदगुदी गुदगुदी। मैं आप लोग सोचते होंगे मैं तो मेंटल हो गया। मैं सच में मेंटल हो गया हूँ। वाकई में मेंटल हो गया हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ होने वाले हो। क्यों पता है? ये जो है ये जो सीमा है ना, सीमा, इसको यहाँ का जो मोमिन मलिक है, हमारे देश के जो हमारे लिए तो रेस्पेक्टेड वकील साहब है, ये हैदराबाद के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी स्पीड में काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये है कि इस मैडम को कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? कोई फ़र्क पड़ रहा है बताओ? ना पाकिस्तानी वालों को फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तानियों से फ़र्क पड़ रहा है, ना ही हिंदुस्तानियों से फ़र्क पड़ रहा है। भले उसको बाल्टी भर के गालियाँ पड़ रही हो, बाल्टी भर के गालियाँ पड़ रही हो, बाल्टी भर के चारों तरफ से, इधर से उधर से, चारों तरफ से, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है बताइए? इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये दिखा भी रही कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं हिल डोल रहा था, तो मैं पैर मोड़ के बैठा हूँ ना, इसलिए मेरे पैर में तकलीफ़ हो रहा है, तो इसलिए हम हिल डोल रहे हैं दोस्तों। तो इसका मैं क्या बताऊँ दोस्त, ये जो मैडम है, ये इसकी चमड़ी ना बहुत मोटी वाली है, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और सच में कानून का तो कानून है ना, कानून उसको ना, ये रहा कानून, ठीक है, उसके लिए उसका उसको नोटिस जाता है ना, और उसको कानून जाता है ना, तो वो क्या करती पता है? ऐसे करके क्या समझे? 3 करोड़ और 5 करोड़। आई डोंट केयर, आई एम सीमा हैदर। समझे? आप लोग हमारे देश वाले कितने भी गाली बकते हैं, कितने भी कुछ बोलते हैं, इस भगोड़ी को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। और तो और सभी को पिंच करने के लिए कि मेरा शायद 13 तारीख को ना बता रही है एनिवर्सरी है, मेरे लप्पू के साथ गाल पकड़ती है, मेरे लप्पू के साथ मेरा एनिवर्सरी है। ऐसे ताकि उसके विरोधियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। लेकिन विरोधी तो विरोधी है भाई, आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको तो यहाँ से भगा के ही मानेंगे। और उसमें से पहला विरोधी तो मैं हूँ, मैं तो भगा के ही छोड़ूंगा। अगर नहीं भागी ना तो मैं जाऊँगा बुलडोजर से तेरा घर को धंस दूँगा। लेकिन मैं तुमको भगा के रखूँगा। भागा के। अच्छा मैं कौन हूँ? अगर मैं योगी रहता तब ना ऐसा करता, लेकिन मैं तुम्हारा घर धसा नहीं सकता यार, क्योंकि ये मैडम, इस मैडम को जैसे पता चलता है ना कि मेरा चैनल उड़ने वाला है, और वीडियो डालने लगते, ले साला और वीडियो, ले साला और वीडियो, जा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा एक बाल भी खींच नहीं सकते। होता भी यही है। इसके खिलाफ कितने भी कानून लाए जाते हैं, कितने भी धाराएं लगा दी जाती हैं, कुछ भी किया जाता है, और इसको ये भी पता है कि मेरा इलीगल पति है, फिर भी इलीगल पति को रजिस्टर्ड पति बताते रहती है कि ये मेरा रजिस्टर्ड पति है। एक तो भाई भी था भाई, तो
लगता है, लेकिन पीछे से आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसी का लगता है पावर है। और तो और उसके अलावा और भी पावर होगा, तभी तो इसको पिक्चर से तुरंत ऑफर आ जाता है। और इसको पॉलिटिकल का भी सपोर्ट कोई था करने वाला, उसका नाम पता नहीं क्या है, बड़ी अजीब सा था। और पब्लिक के सामने वो बोलने लगा, जब देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका ऊपर विरोध हो रहा है, तो वो जा कर के फिर इसके खिलाफ़ बोलने लगता है। लेकिन हाँ, वहाँ जो कोई जाता है ना, वैसा कौन सा देसी घी चटवा देती है ना कि उसका तुरंत गुण गाने लगता है। और जैसे उसका असर ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसके खिलाफ़ बोलने लग जाता है। तुरंत वहाँ जो भी उससे मिलने जाता है ना, तो होता है क्या है कि देशद्रोही भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। और बाहर की मीडिया देखता है तो लगता है कि अरे हम तो देशद्रोही का साथ दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उससे मिलता है वैसे ही वो देशद्रोही भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी इसमें क्या है यार, कोई टोना टोटका वाला चीज़ तो नहीं है यार कि कोई भी जाता है उसके पास एकदम पिघल जाता है जैसे पानी में जैसे घुले चीनी राजा जी। इसलिए और लोगों को जलाने के लिए और भी पिंच करने के लिए ये ऐसे ऐसे कांड करती है। मेरा लप्पू के साथ ये है, एनिवर्सरी मनाएंगे तो लोग और बौखला जाते हैं कि अरे यार किसके साथ मनाओगी, पाकिस्तानी वाले के साथ कि हिंदुस्तानी वाले के साथ, कौन है तेरा पति, कौन है। और कागज में दिखता है हैदर, और हैदर का तो एनिवर्सरी पता भी नहीं होगा, पता नहीं कब है इसका। और उसके बाद लप्पू को बताती है, लप्पू इसके साथ मेरा एनिवर्सरी है। मतलब खुलेआम सबको चैलेंज देती है। वाह यार, मानना पड़ेगा सच में, कितनी मोटी चमड़ी और कितनी बेशरम और कितनी निर्लज हो यार। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उठा ले मुझे नहीं, इस भगोड़े को मुझे नहीं, मुझे अभी रहना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि लोगों को एंटरटेन कौन करेगा यार, हम ही उठ जाएंगे। तुमको पहले उठाना है, तुमको यहाँ से भगाना है ना, उसके बाद ना हम भागेंगे, ऐसे थोड़ी भागेंगे। ये मेरे कान में बार बार जा रहा है, लेकिन मेरे कान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ गए। ये मेरा कान भी ना सीमा है इधर की तरह, और ये उंगली करने वाले पाकिस्तानी और भारतवासी, किसी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे यार जब हम लोग जब खेत में हल चलाते हैं ना, तो कोई बैल होता है ना, बहुत बढ़िया होता है जी, एकदम लेजी होता है। वो इतना लेजी होता है ना कि वो चलेगा ही नहीं, जबकि हल्का भी अगर काम है तो वो चलेगा ही नहीं, वो बैठ जाएगा। तो उसको क्या करते हैं पता है गांव के लोग, हम लोग भी, मेरे भैया क्या करते थे ना, हम छोटा थे तो देखते थे, वो डंटा जो स्टिक जो यूज करते हैं ना, जो छड़ी यूज करते हैं उनको पीटने के लिए, उसमें आगे साइड में छोटा सा पिन लगा देते हैं, पिन यहाँ पर उसको भी पता नहीं चलता है, बहुत छोटा सा पिन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बैलवा बैठता था ना, उसको पीछे में पिंच करते थे, उठ के फिर चलने लगता था पूरा बहुत स्पीड से। तो यही चीज़ इसको कानून का जो है ना, कानून के साथ साथ इसको कुछ और भी दवाई चाहिए, बिना उस स्टेटमेंट के ये चलेगी नहीं। क्योंकि हम देखते थे ना, बैल सबको एकदम लेट जाता था, एकदम चाहे कुछ करो, मार पीट के कुछ भी कर लो, वो चलता ही नहीं। उसका पूंछ घुमाओ, उसको पैर पकड़ो, माए बाप कहो, उसको मारो पीटो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता था। लेकिन जैसा ही वो पिंच होता था ना वैसे ही उठ के चलने लगता था। और फिर मेरे भैया ना चुपचाप उसको करते थे, जानने भी नहीं देते थे किसी को कि वो पिंच कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा रहते थे ना, फिर डांटने लगते थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो परेशान हो जाते थे मेरे भैया, तो ऐसे करते थे। तो क्या करें, मजबूरी होता था। अब उसको उठा के बैठा के दिन भर उसको करते रहेंगे क्या, उसी पे से टाइम लगाएंगे, पूरा टाइम नहीं लगा सकते कोई भी इंसान। तो इसीलिए वो ऐसा करते थे। और मैं जैसे मेरे चाचा को देखते थे, वो डंडा को थोड़ा सा काट देते थे, निकल जाता था वो पिन। उसके बाद देखते थे मेरे चाचा जब घर आते थे मेरे भैया, तो देखते थे कि हाँ डंडा तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं करता।
फिर वो सोचने लगता था कि ये फिर इसके पास चलता कैसे है, जो कि मेरे पास तो बैठ जाता था, इसके पास कैसे चलता है। तो ये दिमाग लगाना पड़ता है। तो शायद अगर मोमिन मलिक जी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप तो मेरा वीडियो देखते हैं मुझे पता है, तो आप देख रहे हैं ना सर, तो आप ना जैसे ये इस भगोड़े के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए हैं इसको यहाँ से चलता करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि उसको सीधे जा कर के लगे, निशाने पर लगे, निशाने पे ऐसा टक से लगे ना कि वो तिलमिलाए और 9-2-11 हो जाए। आपने बहुत सारा चीज़ लगाया, या तो माफ़ी मांगे या तो 3 करोड़, ठीक है, और इल्लीगल ये भी चीज़, और जो इसका ज़मानत हुआ, ज़मानत भी रद्द होने का बात सुने कि ये मतलब अगर कानून तोड़ती है तो ये हो सकता है, तो ये कानून भी तोड़ रही है। और तो और यहाँ जो उसको बोलता है उसको ये उल्टा बोलती भी है। और यहाँ पर हिंदुस्तानियों का 15,000 लोगों का चैनल भी ये बंद करवा चुकी है। चैनल 15,000 लोगों को, 15,000 कम नहीं होता, 15,000 चैनल बंद कर चुकी है ये, जिनमें एक श्रावणी मिश्रा जी हैं। वो शुरू से उनका चैनल बहुत बड़ा हो गया था, उन अभियान में थी, लेकिन उनका चैनल को उड़ा दिया गया, लेकिन वो अभी भी डटी हुई हैं। तो दोस्तों, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहिए। और क्या बोलते हैं ये, सिर्फ हैदर भाई बोलते हैं कि मुझे बच्चे चाहिए। बच्चे नहीं, इसको भी लेके जाओ। इसका हमने कर्जा खाया है क्या कि हम लोग इसको बैठा के खिलाएं? इसको भी लेके जाओ आप। भले ही अमेरिका का खाएगी, अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं रहना है भाई, यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। सबका मेंटालिटी ख़राब करेगी। मेरी बीवी भाग जाएगी कल को, तो कौन मुझे देगा नया बीवी लाके? इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, एकदम भगाना पड़ेगा। और हैदर भाई, अपना सामान है, अपना सामान पैक करो, लेके जाओ। 4 है और 1, पाँचों को लेके जाओ भाई। हमें नहीं चाहिए आपका सामान, वो भी पाकिस्तान वाला सामान हमें नहीं चाहिए, गारंटी वारंटी नहीं है। समझ गए? उससे अच्छा चाइना वाला है जो चले तो शाम तक, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह से आप ये सब सामान लेके जाओ। हम लोग पाकिस्तानी सामान को यूज नहीं करना चाहते, कुछ हम लोग को पसंद ही नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है भाई। आप लेके जाओ, आपको लेके जाना पड़ेगा। आप जैसे भी लेके जाओ, समझ गए? हमें नहीं चाहिए, बस। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं शिव, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह हंसाता रहूँगा, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेंटल हूँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो लाइक कर डिसलाइक कर दीजिएगा, और पसंद आता लाइक कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर किसी तरह का मुझसे किसी तरह का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपका सपोर्ट करूंगा दोस्तों। अगर किसी को भी सपोर्ट का ज़रूरत हो अपने चैनल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उस वीडियो को शेयर करना होगा दोस्तों। शेयर नहीं कीजिएगा तो उतना दूर तक तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है। तो आपके भी 10-20 सब्सक्राइबर होंगे तो वहाँ तक जाएंगे, तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं कोऑपरेट कीजिएगा तो कैसे होगा? मान लीजिए एक ही हाथ से तो ताली बजाएंगे तो नहीं बजेगा, तो दोनों हाथ से बजाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा ना दोस्तों। तो तब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत सारी बातें हो गई बैंड बजाने के लिए, फिर कल आएंगे।